साथियों, मैं हूं सोनसा भारद्वाज। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोल्ड डिजर्ट के बारे में, जिसे बोलते हैं शीत मरुस्थल। पिछले क्लास में हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़े थे। अभी तक साथियों, जो हिंदी मीडियम वाले जो दोस्त लोग डिमांड कर रहे थे कि सर क्लास हमको प्रॉपर एकदम हिंदी में चाहिए करके, बट बता दूं मैं आपको, जो साइंस का जो टर्म है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हिंदी में नहीं समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि आपका एक बहुत ही सिस्टमेटिक नोट्स बने और आपका जो क्लासेस का जो ड्यूरेशन लंबा होता था उसे भी मैं छोटा कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, तो आप लोग का रिस्पांस का इंतजार रहता है और आप लोग मेरा हौसला को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए हर एक टॉपिक पर अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लेकर के आ सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोल्ड डिजर्ट के बारे में, जिसे हम बोलते हैं शीत मरुस्थल। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? शीत मरुस्थल। तो देखिए, कोल्ड डिजर्ट एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर तापमान अत्यंत कम होता है। जहां पर कोल्ड डिजर्ट शीत मरुस्थल ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर तापमान अत्यंत कम होता है और क्या होता है जी, वर्षा भी कम होता है। यहाँ के जो वनस्पति हैं वर्षा की कम अनुभव करते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम कोल्ड डिजर्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, कोल्ड डिजर्ट में क्या होता है, यहाँ की मौसम, मिट्टी है ना, यहाँ की मौसम और मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ की जो कोल्ड डिजर्ट की जो मौसम है और वहाँ की जो मिट्टी है पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्षा भी कम होता है, तापमान भी बहुत कम होता है, कई बार 0 से नीचे चला जाता है, जिसके वजह से पौधे को यहाँ बहुत परेशानी होती है। तो केवल कुछ बिखरे हुए पौधे तथा अतिचारण वाले जो शाकी पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा जो झाड़ी हो सकता है, जैसे आर्टिमिसिया है ना, बर्बेरिस वल्गेरिया, रोजा वेगियाना आदि जो पौधे हैं यह इस रीजन में पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका विभाजन है ना, डिवीजन देखते हैं कोल्ड डिजर्ट फॉरेस्ट का। तो पहला आता है, देखिए, ड्राई टेम्परेट जोन। कोल्ड डिजर्ट जोन में पहला है वो है ड्राई टेम्परेट जोन, या इसे बोलते हैं शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र। क्या बोलेंगे जी? शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र। यहाँ पर देखिए, जो शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र है, यहाँ जो पौधे पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल हम देखें तो बेटुला यूटिलाइज, आपको नाम को बिल्कुल ऐसे याद रखना है, बेटुला यूटिलाइज, सैलिक्स, जूनिपेरस रिकर्वा। ठीक है, जूनिपेरस रिकर्वा, ये क्या है, ड्राई टेम्परेट जोन के एग्जाम्पल है। कई बार आपको पूछ देंगे कि ड्राई टेम्परेट जोन में कौन कौन से जो प्लांट पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जूनिपेरस, सैलिक्स, ठीक है, बेटुला यूटिलाइज, ये इनका एग्जाम्पल है। फिर क्या है, अल्पाइन जोन। ठीक है, तो अल्पाइन क्षेत्र में देखिए यहाँ पर भी पाया जाता है जूनिपेरस, बर्च और पाया जाता है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, तो अल्पाइन जोन का जो प्रमुख जो पौधे हैं खास करके रोडोडेंड्रॉन, जूनिपेरस, बर्च। इसके बाद जो तीसरा है, इसे आप बोलते हैं परपेचुअल स्नो जोन। ठीक है, स्थायी हिम क्षेत्र। परपेचुअल जो स्नो जोन है, स्थायी हिम क्षेत्र है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ की पूरा जो मिट्टी है और तापमान बहुत ही कम होता है, 0 डिग्री से बिलो चले जाता है, नीचे चले जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर कोई प्रकार के वनस्पति का उगना संभव नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर कोई प्रकार का वनस्पति नहीं पाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में दे सकता है कभी कभार कि ऐसा कौन सा जो कोल्ड डिजर्ट जोन है जहाँ पर वनस्पति नहीं पाया जाता है, तो आपको याद रखना है पर्चुअल स्नो जोन या स्थायी हिम क्षेत्र। ठीक, स्थायी हिम क्षेत्र में कोई प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। हम देखेंगे बेस्ड ऑन चैंपियन एंड सेट का क्लासिफिकेशन। हम देखेंगे चैंपियन एंड सेट के आधार पर क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका। तो इसका जो पहला है, देखिए, हिमालयन ड्राई फॉरेस्ट है ना, हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन। तो इसके अंदर में देखिए, जो हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन है पहला, इसके अंदर में आता है, देखिए, वेट हिमालयन है ना, क्या आता है, वेट हिमालयन हाई लेवल ड्राई ब्लू पाइन फॉरेस्ट। यहाँ पर देखिए, जो वेट हिमालयन जो हाई लेवल पाइन ब्लू जो फॉरेस्ट है, यहाँ की जो स्थिति रहता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, आर्द्र रहता है ना, हिंदी में से बोलते हैं आर्द्र
आर्द्र हिमालयन, है ना, क्या बोलेंगे, उच्च शुष्क ब्लू पाइन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसी में है देखिए वेट हिमालयन जूनिफर फॉरेस्ट, ठीक है, क्या है, वेट हिमालयन जूनिफर फॉरेस्ट, इसे हम बोलते हैं आर्द्र हिमालयन जूनिफर फॉरेस्ट, है ना। फिर क्या देखिए हाइपोई मेरिकैरिया ऑन इनर हिमालयन स्ट्रीम, ठीक है, हाइपोई इनर हिमालयन स्ट्रीम, तो इसे हम क्या कहते हैं जी, यहाँ पर कभी जो स्थिति रहता है जो मुख्य जो धारा में पाई जाती है ना, हिमालयन धारा में, इसे बोलते हैं आंतरिक हिमालयी धाराओं पर हाइपोकेमारिया, है ना, आंतरिक हिमालयी धाराओं पर हाइपोकेमारिया, है ना। दूसरा है सब अल्पाइन फॉरेस्ट, हम देखेंगे इसी में चैंपियन सेट क्लासिफिकेशन का सब अल्पाइन फॉरेस्ट, उप अल्पाइन वन के बारे में। उप अल्पाइन वन में आपको पॉइंट याद रखना है, वेट हिमालयन सब अल्पाइन बर्च या फर फॉरेस्ट, ठीक है, वेट हिमालयन सब अल्पाइन बर्च या फर फॉरेस्ट को आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो आर्द्र हिमालयी, है ना, उपजल देवदार के जंगल होते हैं, ठीक है, फर फॉरेस्ट को। अब देखिए मोस्ट, तीसरा इसे पॉइंट है मोस्ट अल्पाइन वन, नम अल्पाइन वन, तो नम अल्पाइन वन में हम देखेंगे तो इसमें एग्जांपल क्या आता है, बर्च रोडोडेंड्रॉन स्क्रब फॉरेस्ट, ठीक है, बर्च रोडोडेंड्रॉन स्क्रब फॉरेस्ट, अल्पाइन पास्चर्स, इसे हम बोलते हैं अल्पाइन चारागाह, यहाँ पर जो अल्पाइन वन का चारागाह पाए जाते हैं अल्पाइन पास्चर्स। फिर आता है डेसिडियस अल्पाइन स्क्रब, है ना, जो अल्पाइन जो स्क्रब में क्या है, डेसिडियस अल्पाइन स्क्रब यहाँ पर पाया जाता है। हम देखेंगे इसका लक्षण, नेक्स्ट आता है लक्षण, तो शुष्क अल्पाइन स्क्रब हो गया, इसका देखेंगे लक्षण, तो इसका क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, हम देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे कि जो कोल्ड डिजर्ट फॉरेस्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। हम इसका बेसिक पढ़े, बेसिक के बाद में क्लासिफिकेशन देखें, है ना, नॉर्मल जो चलता है क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में जो स्टैंडर्ड जो क्लासिफिकेशन चैंपियन एनसेट का, उसे भी देखें। अब आते हैं हम, देखिए यहाँ पर जो वर्षा के अधिकांश दिन, हम इसका विशेषता देखेंगे, तो जो कोई भी जो कोल्ड जो फॉरेस्ट है वहां पर वर्षा के अधिकांश दिन क्या रहता है जी, तापमान शून्य से नीचे रहता है, ठीक है, तापमान शून्य से नीचे रहता है, कम रहता है, तथा यहाँ पर जो जल अवशोषण, जो शून्य से जो नीचे तापमान है, वह पौधों में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, जल का अवशोषण है, उसे रोकता है, उसे कम कर देता है, ठीक है, जिससे पौधे की जो वृद्धि क्या होती है, धीमी हो जाती है। हम देखेंगे यहाँ जो वायुमंडल बहुत ही शुष्क रहता है, ठीक है, ठंडा तो रहता है, लेकिन यहाँ का जो वायुमंडल है यह बहुत ही शुष्क रहता है, इसीलिए तो बोलते हैं इसे कोल्ड डिजर्ट, ठीक है, शीत मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के वायुमंडल बहुत ही कम रहता है, शुष्क रहता है, और यहाँ की जो वर्षा होता है वह 40 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम वर्षा है साथियों, 40 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर वर्षा होता है। हम देखेंगे यहाँ पर जो भारी हिमपात होता है, बीच बीच में क्या होते हैं, जो हिमपात आते रहता है, खास करके जो नवंबर के जो लास्ट वीक में मैक्सिमम जो हिमपात की संभावना बने रहती है, और उस टाइम होती भी है हिमपात। यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे पवन का कटाव, तो यहाँ पर क्या है, जो हवा जो चलते रहता है या सामान्यतः, है ना, कई प्रकार जो हवा है, तो पवन का कटाव यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेतीली दोमट मिट्टी, यहाँ का जो क्षारिक कैपेसिटी होता है ना, तो यहाँ के जो मिट्टी रहेगा आपका, जो कोल्ड डिजर्ट एरिया है, शुष्क मरुस्थल है, यहाँ की मिट्टी की अगर हम बात करें तो कैसा मिट्टी होता है जी, यहाँ की मिट्टी है वह रेतीली मिट्टी होता है, ठीक है। और रेतीली मिट्टी का खासियत आपको पता होगा, जो रेतीली मिट्टी होता है उसका जल संधारण की क्षमता, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वह बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ की जो पौधे हैं उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। हम देखेंगे इसका जो वृद्धि होती है, यहाँ की जो वनस्पति की वृद्धि दर होती है वह बहुत ही कम होती है, ठीक है। और रुक रुक करके यहाँ पर की जो वृद्धि होती है, ज्यादातर जो वृद्धि है यहाँ जो समर रीजन में कंप्लीट होती है। हम देखेंगे यहाँ पर कि जो फॉरेस्ट में जो देसी जो वनस्पति है, हमारे जो सामान्य जो
जगह में जो पाया जाता है ऐसे वनस्पति यहाँ पर दुर्लभ होती है। यहाँ पर जो नॉर्मल जो लोकल जो वेजिटेशन है वह बहुत ही रेयर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ की जो वनस्पति में हम देखेंगे तो आर्टिमिसियस है ना, तो देखिए आर्टिमिसिया और कुछ झाड़ियाँ जैसे बर्बेरियम वल्गेरिस, रोजा वेवियाना, ठीक है क्या, बल्बेरियम वल्गेरिस, रोजा वेवियाना, पोआ अल्पाइन, ठीक है। इसके अलावा भी आप एक दो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि और एग्जाम्पल है देखिए लोलिया है ना, सिबोपेस्टन, लोलिया और सिबोपेस्टन भी कोल्ड डिजर्ट के एग्जाम्पल है। तो साथियों क्लास में कंटिन्यू बने रहें। आप देखेंगे एफॉरेस्टेशन इन कोल्ड डिजर्ट, ठीक है, शीत मरुस्थल में वनीकरण। तो शीत मरुस्थल में वनीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो शीत मरुस्थल है इसमें वनीकरण की, फॉरेस्टेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इनमें देखिए क्षेत्र में लकड़ी प्रजातियों में घाटा, ठीक है, यहाँ जो क्षेत्र में जो लकड़ी की जो प्रजाति है ना, जो टिम्बर है उसकी बहुत ज्यादा क्या है, घाटा होती है। इसके अलावा ईंधन की लकड़ी और पशुओं की चारा की भारी डिमांड। यहाँ की जो क्षेत्र में जो पशु के चारा के लिए, ईंधन की लकड़ी के लिए, क्योंकि पूर्ति कहाँ से करना है, फॉरेस्ट से ही तो करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। इसके अलावा मिट्टी की कटाव को रोकने के लिए, तो यहाँ जो वनस्पति रहता है, क्योंकि बिना वनस्पति क्या है, मिट्टी कटाव क्या है, ज्यादा होता है। तो मिट्टी जैसे ही वनस्पति आप लगा देते हो तो मिट्टी कटाव क्या होता है, कम हो जाता है। तो मिट्टी कटाव के रोकने के लिए भी हम क्या है, फॉरेस्टेशन की आवश्यकता होती है। हम देखेंगे इनमें जो फॉरेस्टेशन जब करते हैं एफॉरेस्टेशन, तो क्या क्या समस्या आती है। तो इनमें जो समस्या देखिए, खराब प्रजनन एवं शत्रुतापूर्ण जलवायु। तो यहाँ की जो वनस्पति है इनका जो प्रजनन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, और सबका कारण यहाँ की जलवायु होता है, क्लाइमेट होता है। इसके अलावा यहाँ की जो क्लाइमेट है वह इसके लिए अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल वाला वायुमंडल होता है, यहाँ की जो जलवायु होता है, इसी के हम वजह से बहुत ही हमें क्या है, प्रॉब्लम आता है। क्योंकि अचानक से कभी हिमपात हो गया, तो कभी हवा चल रहा है, ठंडी हवा, तो ये सब क्या है इसे। दूसरा चीज है उथली मिट्टी, जिसमें पोषक तत्वों की कमी। तो यहाँ की जो मिट्टी रहता है उथली रहता है, जहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्या है, खड़ी ढलान और हवा का कटाव। तो ढलान भी क्या रहता है, खड़ी ढलान रहता है, जहाँ पर हवा कटाव की वजह से प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है भारी चराई और ब्राउजिंग। तो यहाँ पर जो चराई जो होता है, क्योंकि जितने भी जो जंगली जो जानवर है वहाँ की उसे तो भोजन क्या है, वनस्पति से ही मिलना है। आसपास अगर कि इलाका में जो पशुपालक हैं, है ना, तो वो अपने पशु को भी वहीं लेकर के चराई के लिए आते हैं। तो चराई में की वजह से क्या होता है, वनस्पति क्या है, चौपट हो जाते हैं, अच्छा सचवंती। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का समस्या है इनमें। हम देखेंगे एफॉरेस्टेशन का प्रोसीड्यूर फॉर एफॉरेस्टेशन या वानिकीकरण की प्रक्रिया। तो वानिकीकरण के लिए हम एफॉरेस्टेशन करते हैं तो क्या क्या जो प्रक्रिया अपनाते हैं। तो पहला चीज है सावधानी पूर्वक प्रजातियों का चयन। हमें क्या है, जो स्पीसीज का सिलेक्शन क्या है, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्पीसीज का चयन, अगर हम गलत स्पीसीज का चयन करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, हमारा प्लांट फिर यहाँ पर अनुकूलित नहीं हो पाएगा। क्योंकि ठंडा इलाका है, वहाँ पर आप डेसीडियस प्लांट को लेकर लगाओगे, बबूल लेकर लगा दोगे कि नीम लगा दोगे, तो वह जो प्लांट है वह 2 दिन में क्या बोलते हैं, नष्ट हो जाएगा। देखेंगे इसमें जो पहला जब देखेंगे, जो रॉक एरिया है, चट्टानी क्षेत्र है, चट्टानी क्षेत्र में हम फॉरेस्टेशन करते हैं पाइनस अरमंडी का, ठीक है। तो पाइनस जो अरमंडी का जो फॉरेस्टेशन चट्टानी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। दूसरा है कैलकेरिया सॉइल या काली मिट्टी। यहाँ पर हम पाइनस जो मेंबर का ही करते हैं, क्योंकि पाइनस ही इस प्रकार के जो शीत जलवायु है, अल्पाइन जो रीजन है, इस रीजन में अनुकूल होता है ना। और पाइनस कैसा है, एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म प्लांट है ना, नग्न बीजी प्लांट है, जो शीत जलवायु के प्रति अनुकूलित होती है। दूसरा है, इसी में देखिए नेक्स्ट क्या है, लो टेम्परेचर, कम तापमान में क्या है, जो नीलगिरी है, सामान्य जो यूकेलिप्टस का जो पौधा है, जो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है अक्सर कहीं कहीं, ठीक है, जहाँ रोपाई हुए रहता है वहाँ, तो यूकेलिप्टस भी यहाँ क्या है, अनुकूल रहता है जलवायु के प्रति लो टेम्परेचर में, ठीक है। फिर क्या है, मोइस्ट एरिया, जो नम स्थान है,
तो नम स्थान में क्या करते हैं, नम क्षेत्र में यहाँ पर हम लगाते हैं बेटुला और सैलिक्स के पौधे को। किसको लगाया जाता है, बेटुला और सैलिक्स को लगाया जाता है। आप याद रखना है कि यहाँ पर जो एफोरेस्टेशन करते हैं चट्टानी में क्या लगाते हैं, तो कभी कभी यही चीजें आपको पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर समस्या क्या आता है, और पूछ देंगे कि इसमें के क्या समस्या नहीं है। तो इस जो रेखांकित जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार के जो पौधों को स्थापना के लिए, ठीक है, हम जो पौध बनाते हैं, यहाँ पर जो नर्सरी जो तैयार करते हैं, उसकी स्थापना के लिए एक अनुकूलित स्थान बना करके रखना होता है। नेक्स्ट क्या है, जो ब्राउजिंग और चराई से सुरक्षा। जब हम फॉरेस्टेशन करते हैं तो वहाँ पर जो ब्राउजिंग है, चराई है, जहाँ पर हम पशु को जो चराई है, इसके अलावा जो लोकल जो पीपल्स आते हैं वहाँ पर जो काट छांट करते रहते हैं, है ना, जरूरत के लिए तोड़ ताड़ के ले जाते हैं, तो ऐसे गतिविधि पर भी हमें नियंत्रण करना है। ऐसी चीज़ों से भी सुरक्षा करना पड़ता है जब फॉरेस्टेशन करते हैं। तो नमी का संरक्षण एवं उपयोग, तो वहाँ पर जो पर्याप्त जो नमी है मिट्टी में, उस नमी का संरक्षण करना है और उसका उपयोग भी करना है। अब हम यहाँ पर जो इसके लिए हम दो मेथड देखेंगे छोटा छोटा। एक है ट्रेंच कम पीट टाइप। ट्रेंच कम जो पीट प्रकार का जो मेथड है, इस प्रकार का जो मेथड कोमल ढालू मिट्टी एवं पथरीली मिट्टी में भी उपयोगी होती है। ट्रेंच कम क्या, कोमल ढालू मिट्टी, आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रेंच कम क्या है, कोमल ढालू मिट्टी, पथरीली क्षेत्र में उपयोगी होता है। ठीक है, कोमल ढालू मिट्टी तथा पथरीली क्षेत्र में भी उपयोगी होता है। अब ट्रेंच कम जो पीट जो मेथड है, इसको याद रखना है। और ऐसी चीजों को आप याद नहीं रखोगे तो फिर क्वेश्चन के जब टाइम में फिर क्या है, पकड़ के फिर देखने रहने वाला फिर काम होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज को याद रखना है। इस तरह क्या है, समोच्च खाई 10 मीटर अंतराल पर एक कंपित तरीके से खोदी जाती है। जो ट्रेंच कम जो पीट टाइप है, इसमें जो खाई जो खोदते हैं, गड्ढा जो तैयार करते हैं, एक कंपित तरीके से क्या है खोदा जाता है, जिसमें क्या है गाद और गीली मिट्टी को जोड़ा जाता है, गाद और गीली मिट्टी को भरा जाता है। फिर उसी पर क्या है, हम क्या है फॉरेस्टेशन करते हैं। दूसरा मेथड है इरिगेशन कम ट्रेंच टाइप, सिंचाई सह प्रकार। इरिगेशन ट्रेंच कम, है ना, इरिगेशन कम ट्रेंच टाइप सिंचाई सह प्रकार में हम देखेंगे निचले उथले इलाकों में यह उपयोगी होता है। इसके अलावा जो नदी किनारे जो दलदली स्थान है, वहां भी यह क्या है उपयोगी होता है, ट्रेंच, है ना, इरिगेशन कम ट्रेंच प्रकार। तो इस प्रकार देखें, हम कहते हैं जो पौधों के चारों ओर, है ना, ढेर बनाते हैं, ढेर बना करके टीले बनाते हैं ताकि पौधा हमारा क्या है सुरक्षित रहे। तो जहां जहां पर हम जो पौधा लगाए रहते हैं, उसके चारों ओर क्या है, हम ढेर बना करके टीले के रूप में उसको बना देते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोग मिट्टी को पौधों के चारों ओर डाल डाल के रखते हो, उसी प्रकार से यहाँ भी जो नदी किनारे जो मिट्टी रहता है, ताकि जो पानी से क्या है कटाव ना हो, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर उस पर जो लेवल है न्यूट्रिएंट का वो भी बने रहे। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, पौधे के चारों ओर जो ढेर बना करके टीले के रूप में उसका निर्माण करते हैं। तो साथियों, अगर आपको क्लासेस पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आपका जो भी जो रिस्पांस है, क्योंकि मैं कोशिश किया हूँ आपको एक सिस्टमेटिक नोट प्रोवाइड करूँ, है ना। आशा है कि आप लोग जैसे चाहते थे वैसे आप लोग को सिस्टमेटिक रूप से लिखते बन जाएगा, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि मैं हर दिन आपको अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट ला करके आपको क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। हमारा जो नेक्स्ट क्लासेस होगा शाम के टाइम में एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर का भी हम बहुत ही ऑथेंटिक जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, और बिल्कुल हम शुरू से ही पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है, तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, है ना, लाइक करो, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप तक अच्छे से अच्छे क्वालिटी में अभी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपका जो एग्जाम की तैयारी है, प्रिपरेशन है, वह बराबर सही फ्लो में हो सके। तो थैंक यू साथियों।